हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 लेकर आई हूँ, जो जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक है। इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। दूसरा है, यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन (CBD) शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई। इस कोष का उद्देश्य है क्या? दूसरा का आंसर सी हो जाएगा। डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवांशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवांशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खबरों में रहा, सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिंहचलम मंदिर जो है यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 4 का आंसर हो जाएगा भी जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। गृह मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 नवंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? 7 का आंसर हो जाएगा ए, श्री के संजय मूर्ति को। के संजय मूर्ति को नवंबर 2024 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानसोंग 19 एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी कोरिया के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ये, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया गया? गरुड़ शक्ति 24 का अभ्यास जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? 11 का आंसर सी हो जाएगा, प्रवर्तन निदेशालय का। 12 नंबर क्वेश्चन है, थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? 12 का आंसर ए हो जाएगा, मणिपुर में। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? 13 का आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। 14 नंबर क्वेश्चन है, डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 14 का आंसर बी हो जाएगा, बोत्सवाना का। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय पेड़। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? 16 का आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? 17 का आंसर ए हो जाएगा, अंबाला हरियाणा में। 18 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? 18 का आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? 19 का आंसर ए हो जाएगा, भारत को। भारत को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है।
20 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? 20 का आंसर सी हो जाएगा, हरमीत देसाई ने। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया? 21 का आंसर ए हो जाएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? 22 का आंसर भी हो जाएगा, रजत पदक। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, लंदन। 24 नंबर क्वेश्चन है, खबरों में दिखी मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? मिनटमैन 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिनटमैन 3 मिसाइल जो है यह किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो 24 का आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? 25 का आंसर ए हो जाएगा, नीति आयोग ने। 26 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? 26 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, चौथे एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 27 का आंसर ए हो जाएगा, लद्दाख में। 28 नंबर क्वेश्चन है, ओकिनाबिसियस टेकड़ी जिसे समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मकड़ी प्रजाति। 30 नंबर क्वेश्चन है, एग्रीवोल्टेइक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में उजागर किया गया? 29 का आंसर ए हो जाएगा, कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग करना। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? 30 का आंसर बी हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 31 का आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में। 32 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 32 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। पहला है, लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहर ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान पे है। दूसरा देखेंगे, नई दिल्ली इस सूची में 77वें स्थान पर है, जो इसे सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बनाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास जो है यह हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? 34 का आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी प्रहार। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? 35 का आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 36 का आंसर ए हो जाएगा, C. और IIT रुड़की ने। 37 नंबर क्वेश्चन है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? इसका आंसर सी हो जाएगा, राजगीर बिहार। 38 नंबर क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका आंसर ये हो जाएगा, संगीत से। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 39 का आंसर भी हो जाएगा, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
40 नंबर क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? 40 का आंसर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 41 का आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? 42 का आंसर बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्य की सीमा पर स्थित है? 43 का आंसर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पे। 44 नंबर क्वेश्चन है, टॉक्सिन एपिडर्मिक नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? 44 का आंसर ए हो जाएगा, त्वचा रोग। हाल ही में किस संगठन ने नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेजबानी की है? 45 का आंसर भी हो जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। 46 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? 46 का आंसर ए हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? 47 का आंसर सी हो जाएगा, भारत के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, वाइजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? 48 का आंसर भी हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन है, नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? 49 का आंसर डी हो जाएगा, मॉरिशस के। 50 नंबर क्वेश्चन है, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? 50 का आंसर ए हो जाएगा, समंथा हार्वे ने। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराध के खिलाफ अपराजित बिल पारित किया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ने। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान RCS योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, इसके संदर्भ में कौन सुमेलित है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मां महामाया एयरपोर्ट यह अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है, सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संजीव खन्ना भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। विजय राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 4 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। पहला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उड़ीसा आ जाएगा। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल का है। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में सूरत गुजरात का। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 5 का आंसर भी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। 6 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? 6 का आंसर सी हो जाएगा, मिस्र को। डायना इडुल्जी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? 7 का आंसर डी हो जाएगा, नीतू डेविड। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत $700 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया की
कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो 8 का आंसर डी हो जाएगा चौथा। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 9 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। दूसरा है, रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। तीसरा है, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? 10 का आंसर डी हो जाएगा ब्रिटेन। 11 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाली तीसरी एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? 11 का आंसर बी हो जाएगा भारत। 12 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भू स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 किलोमीटर तक बढ़ रहा है? 12 का आंसर सी हो जाएगा अरुण नदी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 13 का आंसर भी हो जाएगा राजश्री बिरला को। 14 नंबर क्वेश्चन है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? 14 का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? 15 का आंसर सी हो जाएगा ईरी झील। क्वेश्चन नंबर 16, स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है? 16 का आंसर डी हो जाएगा गाइडेड बम। 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी है? 17 का आंसर ए हो जाएगा 1000 करोड़ रुपए का। 18 नंबर क्वेश्चन है, कॉमन प्लेज पहल क्या है? 18 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिमबैक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 19 का आंसर डी हो जाएगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? 20 का आंसर डी हो जाएगा चेंचू जनजाति। 21 नंबर क्वेश्चन है, IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया गया। इस नवाचार में सहयोगी है कौन? 21 का आंसर ए हो जाएगा मेटा और इंडिया AI। 22 नंबर क्वेश्चन है, नेचर कन्वर्जेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग है क्या? 22 का आंसर सी हो जाएगा 176वां रैंक पे भारत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है? 23 का आंसर ए हो जाएगा बांका और पश्चिम चंपारण को। 24 नंबर क्वेश्चन है, ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की गई है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? 25 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 में जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। 26 नंबर क्वेश्चन है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन हैं? 26 का आंसर ए हो जाएगा जेनी एरपेनवेक।
27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। 27 का आंसर सी हो जाएगा, ना ही एक और ना ही दो, यानी कि इन दोनों में से कोई गलत नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश कौन सा है। 28 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। 29 का आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। पहला क्या है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। दूसरा है, वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है। तीसरा है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। चौथा है, 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित अनावरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है। 30 का आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 31 का आंसर भी हो जाएगा 23 अक्टूबर को। 32 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में शामिल है कौन। 32 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। पहला हो जाएगा बैडमिंटन और क्रिकेट, दूसरा हो जाएगा हॉकी और स्क्वैश और तीसरा हो जाएगा टेबल टेनिस और कुश्ती। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। 33 का आंसर डी हो जाएगा, डोमिनिका ने। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। 34 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान करें, उत्सव है और राज्य है। उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है। तो 35 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, तीनों सही है। बेहदी नखलम महोत्सव यह मेघालय में मनाया जाता है। खर्ची पूजा महोत्सव जो है यह त्रिपुरा का है और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें से गलत है। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, ना ही एक और ना ही दो, दोनों ही सही है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है। 37 का आंसर भी हो जाएगा हजारीबाग में। 38 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइटन द्वीप हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था। 38 का आंसर हो जाएगा 38 का आंसर सी हो जाएगा, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। 39 का आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च किया है। इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। 40 का आंसर ये हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है।
42 का आंसर बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। 43 का आंसर सी हो जाएगा, ना ही एक और ना ही दो, यानी कि दोनों जो है सही है, गलत नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। दूसरा है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन जो है सही है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रिप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है। दूसरा है, इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंप के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। तीसरा है, यह मिशन पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए किया जा रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 46 का आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए तथ्यों में कौन सा तथ्य गलत है। 47 का आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 48 का आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की विक्टोरिया केजीर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। 39 का आंसर बी हो जाएगा, डेनमार्क की। 50 नंबर क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। 50 का आंसर सी हो जाएगा, जमुई में। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है। पहला का आंसर ये हो जाएगा, पटना में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। इसका आंसर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया और इस उपलब्धि हासिल करने वाला वह दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। 3 का आंसर डी हो जाएगा, भारत। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। 4 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 5 का आंसर ए हो जाएगा, वाराणसी में। 6 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 6 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। विश्व स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। दूसरा है, भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देशों में से एक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। 7 का आंसर ए हो जाएगा, कतर के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 8 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। दूसरा है, न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन
किस देश के कैली शहर में किया गया? 9 का आंसर ए हो जाएगा कोलंबिया में। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 344 रन का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? 10 का आंसर भी हो जाएगा जिम्बाब्वे ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहले टीके जाइबैक TCV को संवैधानिक मंजूरी दी है। इसका संबंध किस बीमारी से है? 11 का आंसर सी हो जाएगा टाइफाइड से। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर त्स्यांग यांग ग्यातको पीक रखा गया है? 12 का आंसर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की चोटी का। 13 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की है। इसके संबंधित संस्थानों के कूट का मिलान करें। उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है? 13 का आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास में स्थापित है। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, इसका संस्थान जो है IIT बॉम्बे में है। क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, यह हो जाएगा IIT दिल्ली। क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान, ये हो जाएगा नहीं सॉरी, यहाँ है क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? 14 का आंसर डी हो जाएगा सिकंदराबाद में। 25 नंबर क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? 15 का आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र में। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किन को प्राप्त हुआ? 16 का आंसर सी हो जाएगा अलेक्जेंडर डन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, रॉस हशनाह निम्नलिखित में से किस समुदाय में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 17 का आंसर हो जाएगा डी, यहूदी में। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिल बॉक्स नजर आए हैं? 18 का आंसर सी हो जाएगा विशाखापत्तनम में। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 19 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने कथन गलत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल एक कथन इसमें गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? 21 का आंसर हो जाएगा डी, समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण। 22 नंबर क्वेश्चन है, लिटिल प्रेस्पा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया। यह झील किन देशों के साथ सीमा साझा करती है? 22 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों के साथ। उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया, दूसरा हो जाएगा अल्बानिया और ग्रीस के साथ। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 23 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। 1 में है नेपाल और 2 में है बांग्लादेश। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने चंगोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? 24 का आंसर भी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है? 25 का आंसर डी हो जाएगा भारत ने। 26 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन से देश हैं? 26 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। 1 में है भारत, 2 में है श्रीलंका, 3 में है मालदीव और 4 में है मॉरिशस। 27 नंबर क्वेश्चन है, PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया गया? 27 का आंसर भी हो जाएगा हजारीबाग से। 28 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करें। 28 का आंसर हो जाएगा डी,
1, 2 और 3 जो है इसमें सही है, यानी कि तीनों सही है। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, थेमिस हसाविस और जॉन जम्पर को मिला है। दूसरा हो जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कॉन्ग को मिला है। तीसरा है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा गलत है? 29 का आंसर सी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो गलत, यानी कि दोनों सही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया। दूसरा, कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की। 30 नंबर क्वेश्चन है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 30 का आंसर भी हो जाएगा लाओस में। 31 नंबर क्वेश्चन है, टेली मानस क्या है? 31 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है इसका। मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग। टेली फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? 32 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम थी गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर था इसका थीम। 33 नंबर क्वेश्चन है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 33 का आंसर डी हो जाएगा। 33 में इसमें सत्य का पूछा जा रहा है, तो इसमें सभी सही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अब अपनाने में तेजी लाना, देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना। तीसरा हो जाएगा स्वास्थ्य और अधिक संधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना। चौथा है मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बनी? 34 का आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश को हराकर। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनवाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? 35 का आंसर भी हो जाएगा मैक्सिको की। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरिडा को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 37 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि कौन सा कथन है जो है वह असत्य है। तो 37 का आंसर सी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो इसमें असत्य है, दोनों सही है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गई है। वर्ष 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया? 38 का आंसर हो जाएगा बी, गया में। 39 नंबर क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित गलत कथन का चयन करें। 39 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। पहला है इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। दूसरा है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगी। तीसरा है उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम को भी शामिल किया जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? 40 का आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी में। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 41 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 42 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? 42 का आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस और थाईलैंड। 43 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? 43 का आंसर डी हो जाएगा निकारागुआ। 44 नंबर क्वेश्चन है जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है? 44 का आंसर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? 45 का आंसर सी हो जाएगा न तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों सही है। विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया है। यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके केरॉन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। केरॉन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? 46 का आंसर हो जाएगा बी प्लूटो का। 47 नंबर क्वेश्चन है ई माइग्रेन पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? 47 का आंसर डी हो जाएगा ए और बी दोनों के द्वारा, विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? 48 का आंसर डी हो जाएगा डी राजस्थान का। 49 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? 49 का आंसर भी हो जाएगा कोलंबिया के साथ। 50 नंबर क्वेश्चन है पतन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? 50 का आंसर ए हो जाएगा केवल एक। यह मिशन 3 चरणों वाला है। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? पहला का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। राजा रणधीर सिंह हो जाएंगे एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री। आलोक रंजन एनसीआरबी के प्रमुख। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? दूसरा का आंसर ए हो जाएगा समुद्र प्रपात। तीसरा नंबर क्वेश्चन है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा 1, 2 और 3। बिहार में पहली बार विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा है इस चैंपियन ट्रॉफी में 6 देशों भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी टीम भाग लेगी। तीसरा है प्रतियोगिता का शुभंकर गुड़िया बिहार की राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पेरिस पैरालंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? 4 का आंसर भी हो जाएगा प्रीति पाल। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीश के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की केमी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 5 का आंसर ये हो जाएगा 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। 6 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए अध्यक्ष और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 6 का आंसर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नया ध्वज नीले रंग का है और इसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत का संविधान
प्रमुखता से अंकित है। दूसरा है प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यतो धर्मस्यो जया वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यह महाभारत से लिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है सशक्त एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 7 का आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वह असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ना ही 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। 9 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। 10 का आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। स्वच्छ भारत मिशन की थीम स्वास्थ्य स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत की गई। दूसरा है वर्ष 2017 में से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान हर साल स्वच्छ भारत दिवस आगमन से पहले आयोजित किया जाता है। तीसरा है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। चौथा है स्वास्थ्य स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 4S की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है। 11 का आंसर सी हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2, दोनों सही है। इस वर्ष इस युद्ध की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस युद्ध का नेतृत्व हवलदार ईसर सिंह ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया है। 12 का आंसर बी हो जाएगा, सारण जिला। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में मार्बर्ग वायरस रोग का प्रकोप निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया। 13 का आंसर डी हो जाएगा, रवांडा में। 15 नंबर क्वेश्चन है सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया। 15 का आंसर बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 15 के बाद 16 होगा। 16 नंबर क्वेश्चन हाल ही में पौमई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार जाल बिछाने और मारने का प्रतिबंध लगा दिया है। यह जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुलता में पाई जाती है। 16 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दो में, मणिपुर और नागालैंड में। 16 नंबर क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्टिंग मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। 16 का आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया है। इससे संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। 18 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। दूसरा है इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस संगठन के पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ। 19 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2, कमिटी ऑफ 10 ग्रुप, और दूसरा में है L69 ग्रुप। 20 नंबर क्वेश्चन है कैरिबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है? 20 का आंसर बी हो जाएगा, त्रिनाद और गैवेटो। 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को स्वीकृति दी है? 21 का आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि तक। 22 नंबर क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन है? उपरोक्त में से कौन सा कूट सही है? तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। यूएसए पहला हो जाएगा और चीन दूसरा हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट को विकसित किया गया है? 23 का आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी दिल्ली के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुर चेयर की स्थापना की गई? 24 का आंसर हो जाएगा डी, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खोज की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है? 25 का आंसर ए हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की खोज का। 26 नंबर क्वेश्चन है, मिनलसन सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को हाल ही में लॉन्च किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन जो है इसमें गलत है? तो 26 का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि 2 जो और 3 सही है, 1 गलत है। यह नेटवर्क वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सतत निवेश को बढ़ावा देगा। इसमें ऐसे खनिजों के उत्पादन, प्राप्ति, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रिकवरी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाना भी शामिल है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किया गया है? 27 का आंसर बी हो जाएगा, मनकीडिया जनजाति को। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। 2 सितंबर 24-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा हो जाएगा 149.17 बिलियन रुपये का। नेपाल का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य भारत है, जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 29 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया है? 30 का आंसर ए हो जाएगा, यूएस के साथ। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? 31 का आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की एक पहल जिसके तहत यूएन सदस्य देशों के समूह द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर साझा सिद्धांतों और दिशा निर्देश का एक सेट बनाया जाना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत कितने करोड़ रुपयों के लिए ऋण गारंटी को मंजूरी दी है? 32 का आंसर ए हो जाएगा, 1 लाख करोड़। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 33 का आंसर हो जाएगा सी, भारत में। 34 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर मूनशॉट पहल निम्नलिखित में से किन देशों की संयुक्त पहल है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। पहला भारत, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जापान।
35 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 35 का आंसर बी हो जाएगा, संत तुकाराम। 36 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? 36 का आंसर सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन दो देशों के संपन्न हुआ? 37 का आंसर बी हो जाएगा, भारत और ओमान के बीच। 38 नंबर क्वेश्चन है, नगर वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। इस योजना के तहत 100 दिनों में 111 नगर वनों को मंजूरी दी गई है। दूसरा है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में किया गया था। तीसरा है, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के राष्ट्रीय कोष की वित्तीय सहायता से 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? 39 का आंसर सी हो जाएगा, ना ही एक और ना दो, यानी कि दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। दूसरा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि 12 मई को मनाया जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? 40 का आंसर ये हो जाएगा, पटना में। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 41 का आंसर इसमें से पूछा जा रहा है गलत कौन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है इसमें गलत है। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस में शामिल होने वाले देश कौन हैं? 42 का आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 निकारागुआ, इस्वातिनी और रोमालिया। 43 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना 2024 निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा है? 43 का आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष कर से। 44 नंबर क्वेश्चन है, फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? 44 का आंसर भी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? 45 का आंसर सी हो जाएगा, गुवाहाटी में। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई स्वास्थ्य पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 46 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। इसे CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 47 का आंसर डी हो जाएगा, मणिपुर में। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 48 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सही है। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप बेलास्टिक एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया। दूसरा है, इसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, जॉर्डन को। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाड़ लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? 50 का आंसर भी हो जाएगा, भारत और म्यांमार सीमा के बीच। सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे।
जापान के आइची नागोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शित खेल के रूप में शामिल किया गया है? पहला का आंसर डी हो जाएगा योगासन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा नेपाल। 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किस वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा की है? 3 का आंसर बी हो जाएगा 70 वर्ष। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है? 4 का आंसर बी हो जाएगा अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? 5 का आंसर सी हो जाएगा जोरावर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? 6 का आंसर सी हो जाएगा मैक्सिको। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण चीन सागर में आए टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय राहत सहायता भेजी है? 7 का आंसर डी हो जाएगा ऑपरेशन सद्भाव। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया? 8 का आंसर बी हो जाएगा चीन। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। दूसरा है, इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 79,156 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई पेंशन योजना है? 10 का आंसर ए हो जाएगा नाबालिग के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 11 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु दूसरे और जम्मू एवं कश्मीर तीसरे स्थान पे है। यह सूचकांक FSSAI द्वारा वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया, इसका नाम क्या रखा गया है? 12 का आंसर सी हो जाएगा परम रुद्र। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो 13 का आंसर डी हो जाएगा सभी कथन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान करें। 14 का आंसर यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो 14 का आंसर सी जो है गलत है, केवल 2 और 3 जो है वह गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 15 का आंसर सी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है, यानी कि दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, 9वें पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 16 का आंसर बी हो जाएगा रूस में। 17 नंबर क्वेश्चन है, कारोबे डायमंड माइन में 2492 कैरेट के एक हीरे की खोज की गई है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। यह डायमंड माइन किस देश में स्थित है? 17 का आंसर ये हो जाएगा बोत्सवाना में। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है? 18 का आंसर डी हो जाएगा आई के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? 19 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है यह सही है। वह ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी जो थे यह ब्रिटिश भारत के पहले भारतीय सदस्य थे।
20 नंबर क्वेश्चन है, मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 20 का आंसर सी हो जाएगा 15 जुलाई से 15 सितंबर 2024 तक। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है? 21 का आंसर ए हो जाएगा गैलेथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार में। 22 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक गेम 2024 में भारत के पैरा एथलीटों द्वारा जीते गए पदक से संबंधित कूट पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कूट जो है सही सुमेलित है? 22 का आंसर ये हो जाएगा केवल एक। स्वर्ण पदक 7 आए थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, जल संचयन जन भागीदारी पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? 23 का आंसर डी हो जाएगा गुजरात में। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया? 24 का आंसर भी हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 25 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3 कथन जो है इसमें गलत है। पहला सही हो जाएगा। भारत की नियामक मिसाइल विध्वंस INS मुंबई ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का दौरा किया। 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्लास सीलिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ के लिए किया गया है? 26 का आंसर सी हो जाएगा महिला में क्षमताओं के होने के बाद भी उनके कैरियर में आने वाली बाधा से। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य परीक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? 27 का आंसर डी हो जाएगा राजस्थान में। 28 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च ने सितंबर माह को निम्नलिखित में से किस कैंसर के लिए जागरूकता माह के रूप में मान्यता दी है? 28 का आंसर ए हो जाएगा ओवेरियन कैंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने आधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों तक पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्द पोर्टल पर लॉन्च किया है? 29 का आंसर डी हो जाएगा 22। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है? 30 का आंसर भी हो जाएगा केवल 2। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन राज्यों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% से अधिक आरक्षण को मंजूरी दी गई है? 32 का आंसर डी हो जाएगा पांचों राज्य में, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार में। 33 नंबर क्वेश्चन है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर का संबंध निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है? 33 का आंसर ए हो जाएगा इजराइल और मिस्र के बीच। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में आए विनाशकारी भूस्खलन की घटना के बाद परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत लॉस एंड डैमेज फंड की मांग की गई है? 34 का आंसर डी हो जाएगा केरल में। 35 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? 35 का आंसर भी हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक कोट सिंड्रोम हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा के कारण बना हुआ है, यह क्या था? यह क्या है? 36 का आंसर हो जाएगा 36 का आंसर डी हो जाएगा अदालत प्रणाली से जुड़े मामलों में आम नागरिकों को होने वाली चिंता और तनाव को बताने के लिए शब्द। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है? 37 का आंसर भी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात।
38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 38 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गलत कथन का बोला जा रहा है, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। केवल एक कथन जो है इसमें गलत है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट पर विचार करें, कौन सा कूट इसमें सही है। तो 39 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इंडियन ग्रे वुल्फ गुजरात, राजस्थान तथा प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। हिमालयन वुल्फ या तिब्बती वुल्फ ऊपरी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेमीकंडक्टर इकाई से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करें, कौन सा कूट इसमें सही है। 40 का आंसर हो जाएगा ए। सानद गुजरात जो है यह सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। 41 का आंसर ये हो जाएगा 2018 में। महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा दीपम 2.0 योजना शुरू किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आरंभ कहाँ से किया गया था। 43 का आंसर ए हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात से। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने। 44 का आंसर सी हो जाएगा, 47वें राष्ट्रपति। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 45 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। 1 में भारत के 23वें विधि आयोग का गठन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया है। 3 में भारत के 22वें एवं विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। 46 का आंसर सी हो जाएगा, सामोआ में। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक और पैरालंपिक खेल की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को औपचारिक रूप से आशय पत्र प्रस्तुत किया है। 47 का आंसर भी हो जाएगा 2036 का। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनर लाइन परमिट को निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 48 का आंसर सी हो जाएगा, नागालैंड में। 49 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का समापन हुआ कहाँ। 49 का आंसर ये हो जाएगा, गोवा में। 50 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो 50 का आंसर सी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 इसमें सही है, यानी कि दोनों ही गलत है। तो इसी के साथ आज का एडुटेरिया वार्षिकी 2025 का प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।